जय श्री सीताराम। मैं हूं आचार्य राजकुमार पांडे और स्वागत है आपका हमारे खास राशिफल के कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए जून 2025 कैसा रहने वाला है, क्या कहते हैं ग्रह गोचर और उनका प्रभाव, करियर के लिए स्थिति क्या रहेगी, दाम्पत्य जीवन के लिए, लव लाइफ के लिए क्या स्थिति रहेगी, ऐसी बहुत सी बातों पर चर्चा करेंगे। कैसा रहेगा फाइनेंशियल स्टेटस, एजुकेशन को लेकर क्या सिचुएशन बनती है, इन सभी बातों पर आज के हम राशिफल में चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं जून का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए क्या संकेत लेकर के आया है। और उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सामान्य प्रभाव की कि कर्क राशि के जातकों के लिए ओवरऑल इम्पैक्ट कैसा रहने वाला है। इस महीने आपकी राशि में केतु महाराज की प्रेजेंस रहेगी। इसका असर ये होगा कि आप ज्यादा सोच में रहेंगे, कभी अकेलेपन की ओर भी झुक सकते हैं। जो केतु का इम्पैक्ट है वो ये कहता है लोग आपको समझने में थोड़ी कठिनाई महसूस करेंगे, लेकिन आप किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। तो इस बात का विशेष रूप से हमको ध्यान भी रखना है कि हम तो बुरा नहीं चाहेंगे, लेकिन थोड़ा सा इल्यूजन हमको हो सकता है। मंगल भी महीने की शुरुआत में आपकी राशि में आ जाएंगे। आरंभ में तो कर्क में रहेंगे, लेकिन 7 तारीख के बाद आपकी राशि सिंह में आ जाएंगे, जिससे आपके स्वभाव में थोड़ी तीव्रता, थोड़ा गुस्सा देखने को मिल सकता है। एक तो केतु उल्टे से मंगल का कॉम्बिनेशन, तो केतु को मंगल की जीरोक्स कहा गया, तो इससे एक एनर्जी लेवल ज्यादा होगा। और क्योंकि लग्न में राशि में रहेगा तो ये कहीं ना कहीं आपके व्यवहार को नियंत्रित करता है। सूर्य और बुध जो कि दशम भाव में है और फिर एकादश भाव में चलेंगे, आपके करियर और आय के क्षेत्र को मजबूत बना रहे हैं, यानी पूरे महीने ये स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। इसका मतलब काम में पहचान और आमदनी दोनों ही बढ़ने की संभावना है। तो ये तो था जनरल ओवरव्यू। अब बात करते हैं स्पेशल करियर को लेकर के क्या इंपैक्ट रहने वाला है। करियर के लिहाज से जून आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। जैसा मैं ग्रह गोचर की स्थिति देख रहा हूँ, महीने की शुरुआत में जैसा कि पहले भी कहा, दशम भाव में सूर्य बुध आदित्य योग बन रहा है, जिससे नौकरी पेशा लोगों को अपने वर्किंग फील्ड में, अपने वर्किंग प्लेस पर मान सम्मान मिलेगा। 6 तारीख से बुध और 15 तारीख से सूर्य एकादश भाव में आ जाएंगे, जिससे सीनियर अफसरों से सहयोग मिलेगा। और अगर कोई प्रमोशन पेंडिंग है, ड्यू है, तो उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी भी बनती है। हाँ, शनि महाराज अष्टम भाव में है, इसलिए मेहनत तो आपको भरपूर करनी पड़ेगी। मीन राशि में अष्टम भाव में शनि महाराज है, तो मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत रंग लाएगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। व्यापारियों के लिए सलाह है, जो लोग बिजनेस करते हैं, शॉर्टकट से बचने की आवश्यकता है। नीति और धैर्य से काम लें। बृहस्पति की दृष्टि से आपके आगे बढ़ने के योग पूरे होंगे, कि बृहस्पति महाराज शुभ दृष्टि डाल रहे हैं अपनी राशि पर। अब बात करें इकोनॉमिक स्टेटस की, यानी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, तो आर्थिक रूप से महीना थोड़ा सा फ्लक्चुएशन वाला है, उतार चढ़ाव वाला है। शुरुआत में खर्चे बढ़ेंगे, खासतौर पर अचानक के खर्चे, जो अननेसेसरी एकदम कोई एक्सपेंस आ गया, इस तरीके के खर्चे बढ़ सकते हैं। लेकिन 6 तारीख के बाद आमदनी में भी एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बृहस्पति और बुध की कृपा से आपके पास धन के कुछ नए स्रोत भी खुल सकते हैं, या पहले के धन के स्रोत कुछ हैं जो अनप्रोडक्टिव थे, वो कहीं ना कहीं अब अपनी प्रोडक्टिविटी देने लगेंगे। 7 तारीख से मंगल आपकी राशि में आने से खर्चे घटने लगेंगे और इनकम भी बढ़ेगी। यहाँ पर मंगल क्योंकि अभी जन्म राशि से द्वादश भाव में आपकी राशि में आ जाएंगे, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र 29 तारीख से दशम भाव में प्रवेश करेंगे वृषभ राशि में, अपनी राशि में, जिससे आपके बैंक बैलेंस में थोड़ी सी मिठास घुल सकती है, यानी वहां पर कुछ इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। संपत्ति या शेयर मार्केट से जुड़े निवेशक भी इस दौरान लाभ की उम्मीद रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, उम्मीद रख सकते हैं। बात करें हेल्थ की, तो स्वास्थ्य के लिए यहाँ थोड़ी सी सावधानी आपको रखने की आवश्यकता है। केतु आपकी राशि में और मंगल क्योंकि आरंभिक स्थिति में नीच राशि में, ऐसे में छोटी दुर्घटनाओं या ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं से बचाव जरूरी है। 7 तारीख से मंगल केतु का अंगारक योग बनेगा, जिससे गुस्सा और तनाव दोनों बढ़ सकते हैं। इसका असर आपकी स्किन, ब्लड से जुड़ी दिक्कतों पर पड़ सकता है। 22 तारीख के बाद बुध भी द्वादश भाव में जाएगा, जिससे फिर से स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चुनौती आएगी। तो सजग रहें, नियमित चेकअप और योग और प्राणायाम को ना छोड़ें। यानी हेल्थ को लेकर के तो स्पेशली इस पूरे महीने में जो भी प्लेसमेंट बन रही है, स्टार्टिंग में मंगल ऑलरेडी आपकी जन्म राशि से 12वें स्थान पर है, तो मंगल चतुर्थ अष्टम द्वादश में जब होते हैं, तो ये हेल्थ को लेकर के आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। दूसरा, फिर जब वो 7 तारीख को सिंह राशि में आएंगे, तो मंगल केतु का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, जहां से दिक्कत होगी। और फिर उसके बाद 22 तारीख को बुध भी क्योंकि ऐसी प्लेसमेंट में आ जाएंगे जहां से आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के सावधान रहना है। बात करें अगर प्रेम की और मतलब
लव लाइफ की तो प्यार के मामले में जून लकी रहेगा आपके लिए। बृहस्पति की दृष्टि क्योंकि सीधे पंचम भाव पर है, जिससे रिलेशनशिप में गहराई और परिपक्वता आने की उम्मीद बनती है। आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, अगर जो किसी के प्रति आप अट्रैक्ट हैं, अभी धीरे धीरे शुरुआत दोनों तरफ से हो रही है, प्रपोज करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल है। प्रेम विवाह की बात भी आगे बढ़ सकती है। आप अगर किसी रिलेशनशिप में घर पर बात करना चाहते हैं अपने पार्टनर को लेकर के, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि विवाहित लोगों के जीवन में राहु, शनि और मंगल की दृष्टि कहीं ना कहीं थोड़ा सा तनाव की स्थिति को उत्पन्न करती है। मंगल महाराज की दृष्टि क्योंकि शुरुआत में भी है, जब कर्क राशि में रहेंगे तब भी अष्टम दृष्टि रहेगी, और सिंह राशि में रहने पर भी सप्तम भाव पर उनकी सप्तम दृष्टि रहेगी। तो जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाए रखें। हालांकि बृहस्पति देव का आशीर्वाद भी पंचम सप्तम दोनों भाव पर है, जो रिश्ते को कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन आने के बावजूद भी सुधार लेगा। पर हम प्रयास करें कि कॉम्प्लिकेशन आए ही ना। संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना भी इस महीने मिल सकती है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक स्तर पर जून का महीना ठीक रहेगा, लेकिन शुरुआत में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। मंगल की वजह से आपके बोल थोड़े तीखे हो सकते हैं, इस पर आपको ध्यान देना। बार बार इस बात को कह रहा हूं, इसलिए इसको स्पेशली आपको फोकस देना होगा। महीने के दूसरे भाग में ग्रहों का संतुलन बेहतर होगा, माता पिता का स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, भाई बहनों से रिश्ते मधुर होंगे, घर की आमदनी में भी बढ़ोतरी आपके मन को खुश करेगी। तो ये था सिंह राशि के लिए जून का मासिक राशि पर। लेकिन अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्या ऐसे विशिष्ट उपाय हैं जिसको करके हम जून में बहुत अच्छा बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। हर बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। ओम गंग गणपतये नमः का उच्चारण करते हुए पुखराज रत्न शुक्ल पक्ष के गुरुवार को तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर में डालते हैं तो आपके लिए अच्छा बेनिफिट रहेगा। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, पर्सनालिटी इंप्रूव होगी। और अगर आपके आसपास लोकेलिटी में कोई टेम्पल है तो वहां पर आप ध्वजा दान कर सकते हैं, ध्वजा अर्पित कर सकते हैं, इससे भी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। रविवार को गुड़ और गेहूं का दान करें, ये विशेष उपाय है सिंह राशि के लिए। घर में लाल रंग के फूल, अगर आपके पास जगह है तो लाल रंग के फूल लगा सकते हैं, इससे सूर्य देव की कृपा मिलेगी। हर सुबह सूर्य को जल अर्पित करें, उसमें चुटकी भर चंदन और अक्षत डालकर अर्पित करें। संभव हो सके तो गौ माता की सेवा करें, राहु केतु के दोषों से आपको बचाव मिलेगा। उम्मीद है सिंह राशि के जातक इस महीने को समझदारी और आत्मबल से हैंडल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फैमिली फ्रेंड रिलेटिव में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगला वीडियो जब भी अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले मिले। और नीचे कमेंट करके बताएं कि इस राशिफल का कौन सा भाग आपको अपने जीवन के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी लगा। मिलते हैं अगले राशिफल में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम।